हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू फाइंड रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मान लेते हैं कोई नंबर है, ठीक। तो उसको कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो ये जो होता है ना, वो रिमाइंडर होता है एंड ये डिवाइजर होता है। तो ठीक है, देखिए मान लीजिए कि 25 है, उसमें डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 24। 6 से 24, तो कितना बच गया। तो ये हो गया आपका नंबर, ठीक। ये हो गया डिवाइजर, ये डिवाइजर हो गया, और ये हो गया रिमाइंडर आपका, राइट। तो ठीक है, हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई नंबर 80 है, ठीक। उसको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो यहाँ लिखते हैं। एंड कितना रिमाइंडर बचा, तो लाइक 80 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 72 हो गया। तो कितना बच गया 8, राइट। तो ये रिमाइंडर कितना हो गया 8। तो 8 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब क्या, 80 मान लेते हैं कि 80 चॉकलेट था, जिसमें इक्वली डिवाइड कर मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, पीपल के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 72 टॉफ़ी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिमेनिंग चॉकलेट कितना बच जाएगा 8, राइट 8। तो क्या हो जाएगा, ये 8 चॉकलेट बच गया, तो यही क्या है रिमाइंडर है, ठीक है। इसी को ये भी कर सकते हैं कि एक चॉकलेट और नीड है, एक चॉकलेट और अगर इसमें ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, सबके साथ फिर एक एक एक्स्ट्रा 9 चॉकलेट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। तो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और करके -1 मतलब एक चॉकलेट बाकी है, mod 9। तो ये दोनों लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये 80 चॉकलेट है, इसमें से 8 घटा देंगे, 80 चॉकलेट है, उसमें से 8 माइनस कर देंगे, तो 80 माइनस 8 कितना हो गया 72। अब ये तो हम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर बच जाएगा mod 9। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 80 चॉकलेट था, जिसमें से 8 रिमाइंडर बचा था, तो 8 चॉकलेट मुझे एक्स्ट्रा था, वो घटा दिया। तो अब जो है 8 चॉकलेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मेरे पास एक भी चॉकलेट अब नहीं बचेगा, राइट। तो 0, इसी को ये एक कंसेप्ट है, बस इसी को समझाने के लिए चॉकलेट का एग्जांपल ले रहे हैं, या फिर टॉफ़ी बोल सकते हैं। तो इफ़ x इक्वल टू y mod m है, राइट, y mod m है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, देन x माइनस वाई इज इक्वस टू 0 mod m लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। बस इसी कॉन्सेप्ट को जो है ना यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इससे आगे कुछ नहीं किया हूँ अभी, ठीक। यहाँ तक बिल्कुल ही समझ में आना चाहिए। और अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, अब इसमें कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 कर लेते हैं, राइट। देखिए, a इज इक्वल्स टू बी mod c, राइट। d इज इक्वल्स टू e mod c, f इज इक्वल्स टू g mod c। सबको मतलब एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सारे नंबर्स को, इसको। तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो BEG, ये रिमाइंडर आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देन अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो ये रिमाइंडर है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू बी, a इंटू डी, d इंटू एफ इज इक्वस टू b इंटू ई इंटू जी mod c। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान है कि ये जो है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए,
तभी तो, अगर छोटा नहीं होगा तो फिर रिमाइंडर में डिवाइडर से डिवाइड करके उसके बाद उसको छोटा कर देना है, राइट। और बाकी कुछ नहीं, बस यही सिंपल सा रूल्स है। अब इस पर रूल्स तो देखने में ठीक है, बट इस पर एक क्वेश्चन बना ले तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से। मान लेते 1421 इंटू 1423 इंटू 1425, उसमें डिवाइड कर देते हैं 12 से, राइट। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा वो अपने को निकालना है, बस यही सिंपल सा है। तो अब देखिए रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो आप लोग कर लीजिए, तब तक मैं भी कर लेता हूँ। इधर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 12, तो यह 2 हो गया। फिर 1 से लगेगा 12, यहाँ पे 10 हो गया, 1 उतरेगा तो 8 से लगाएंगे तो 96 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक, 5 आ गया। देखिए इतना करने का ज़रूरत नहीं है ये डिवाइड करने का, यहाँ पे हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। लाइक देखिए 12 हुआ, यहाँ पे लगाएंगे 12, ठीक, 12 आया, बचा कितना रिमाइंडर 2 2 2 कितना हो गया 22, फिर 12 10 बचा 101 8 96 हुआ, 5 ऐड करेंगे तो 101 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया 5। यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख ले रहे हैं, रिमाइंडर लिख रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए 21 है तो ये 23 है, तो 2 और रिमाइंडर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 7। ये उसमें 2 और ऐड है तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9। अब देखिए तो अब हमारा कितना आ गया 5। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि देखिए ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, इतना लिखने की A = B mod C, इतना झमेला करने का नहीं है अपने को, तो आंसर चाहिए। ऐसे आप ऐसे करके लिख सकते हैं, इसमें पहले डिवाइड करिए 12 से, जो भी आएगा 18, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे 1421 = 5 mod 12, इतना लिखेंगे। फिर ऐसे करके फिर मल्टीप्लाई, इतना झमेला अपने को नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो देखिए 5, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होगा, 5 × 7 × 9, राइट। तो 5 × 7 × 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 1315, तो 12 से डिवाइड करना होगा क्योंकि ये 12 से बड़ा हो गया इसका ये मल्टीप्लिकेशन, राइट। यहाँ पे ये भी लिख लीजिए B × E × G, where B × E × G is less than C। ये एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कैसे, ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको बिल्कुल याद रखिए, राइट। तो अब ये 12 को डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 12 × 2 कितना होगा 24 + 6 30 एंड 7 हो गया तो 75। तो ये क्या कितना 72 हो जाएगा तो 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, राइट, रिमाइंडर 3 आ गया। तो यही अपना क्या हो गया आंसर, यही निकालना था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 3, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रूल नंबर 2 देख, नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 2 ये कहता है कि इफ़ A = B mod C है, A = B mod C है, देन अगर नंबर का पावर करेंगे ना तो मॉड का भी रिमाइंडर का भी पावर हो जाएगा, राइट, मॉड C, राइट। और ये तो अपना है ही कि रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा, तो लिख लीजिए P⁴n is less than C, राइट। अब ये कंसेप्ट क्या है इक्वेशन से समझते हैं, ठीक। वैसे तो समझ में आ गया कि नंबर का पावर करने पर रिमाइंडर का भी पावर हो जाएगा, यही सिंपल है। और इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो
2⁻600 डिवाइडेड बाय 15। तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू व्हाट। ये एक क्वेश्चन ले लिए। ये क्वेश्चन ले लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सा करना है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि b का वैल्यू जो है ना इसके बिल्कुल ही नियर हो, मतलब 1 का डिफरेंस हो, आइदर 1 और -1। ठीक, या तो 1 हो या -1 हो, इतना डिफरेंस में चलना है। देखिए इसको भूल जाइए, अगर 2 है 15 से बहुत ही छोटा है, इंटू 2 किया, स्क्वायर किया 4 हुआ, फिर भी छोटा है, क्यूब किया फिर भी छोटा है, एंड पावर 4 किया, 2⁴ किया 16। ये कितना है 16 है। 15 से कितना डिफरेंस है, 15 से एक ज़्यादा है, राइट। तो अपने को वही चाहिए 1 और -1, बस आ गया। तो क्या कर सकते हैं 2⁴ 1 रिमाइंडर 15 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सिंपली, ये तो बच्चे वाला है, 15 से डिवाइड करेंगे तो 1, रिमाइंडर हो गया 1, तो क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 16 इज इक्वल्स टू नंबर इज इक्वल्स टू रिमाइंडर इंटू मॉड 15। बस ये सिंपल है। तो चलिए ये लिख दिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इसका पावर करेंगे, जितना पावर करेंगे उतना ही पावर इसका भी हो जाएगा। ठीक, नंबर का जितना पावर करेंगे उतना ही पावर रिमाइंडर का भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसका पावर करते हैं। देखिए 2⁴ ऑलरेडी है, तो मुझे 600 करना है, तो बस इसका पावर 150 करेंगे, तो 15 इंटू 4 मतलब 600 चला जाएगा। तो 2⁴ इंटू 150 करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 600। तो 1 का इसका भी पावर हो जाएगा 150, और रिमाइंडर तो उतना ही रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंजेस आने वाला है नहीं। ठीक, तो ये कितना हो गया 2⁻600 इज इक्वल्स टू 1 का पावर 150 करेंगे तो कितना हो गया 1 ही हो जाएगा, ये तो चेंज होगा नहीं, रिमाइंडर 15, राइट। तो देखिए अब अपना आ गया रिमाइंडर, कितना आ गया, ओह सॉरी, ये तो मॉड होगा ना, ये मॉड होगा, राइट, मॉड होगा, सही है, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो 2⁻600 इज इक्वल्स टू 1 मॉड 15, राइट। तो रिमाइंडर कितना आ गया अपना 1, राइट। तो यही अपने को कैलकुलेट करना था, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी पे ले लेते हैं, जस्ट एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2⁻600 डिवाइडेड बाय 17 कर देते हैं, ठीक है, एक बढ़ा देते हैं। तो देखिए बस क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू व्हाट। तो अपने पता है कि 2⁻16 इज इक्वल्स टू, देखिए 16 चॉकलेट है बट 17 पीपल है, तो कितना चॉकलेट बाकी है अपने को, तो एक चॉकलेट चाहिए एक्स्ट्रा, मतलब एक चॉकलेट और चाहिए, राइट। मॉड 17 लिख दिया। देखिए हमेशा ट्राई कीजिए कि यहाँ पे जो है ना रिमाइंडर जो आ रहा है वो या तो 1 है या -1, क्योंकि बाकी नंबर क्यों नहीं ले सकते ये आगे चल के देखते हैं, नहीं तो इसी क्वेश्चन में समझ लेंगे कि क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि 150 से मल्टीप्लाई करने पे 600 आता है, तो -1⁻150 एंड मॉड ऑफ 17, राइट। तो ये कितना हो जाएगा -1 का पावर इवन पावर हो गया, तो क्या हो गया 1 मॉड ऑफ 17। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया 1,
राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 टू द पावर 625 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए देखिए कुछ भी नहीं करना है, वही सेम क्वेश्चन, 5 टू लेस है तो नहीं, अपने को 1 और -1 पे ट्राई करना है। तो 5 × 5 25, ये 21, तो 3 एंड क्यूब करेगा, इसका क्यूब करेंगे तो 125, ये 17 × 7 कितना होगा वो 119, तो कितना 6 लेस है, हाँ चलिए तो ये आ जाएगा। तो 5 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू, देखिए कितना होगा 119, तो 1 to 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, माइनस करेंगे तो 6 mod of 7, राइट, 6 mod of 7, ठीक है। तो देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब इज इक्वल टू, साथ में तो एक चॉकलेट का कमी पड़ रहा है तो mod of 7, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पे 625 करेंगे तो देखिए 208 × 3 कीजिए, ये कितना हो गया 8 3 4, ये हो गया 2 3 3 × 2 6, मतलब 624, तो 624 आ गया, एक 5 कमी है तो वो बाद में देखेंगे। देखिए 624, तो 5 क्यूब टू द पावर 208 कितना हो गया -1 टू द पावर 208 mod of 7, तो ये पावर कितना आ गया 5 टू द पावर 624 इज इक्वल टू 1, निगेटिव का पावर इवन नंबर है तो कितना हो गया पॉजिटिव mod of 7, राइट, अपना ये आ गया। अब देखिए एक पावर का कमी है तो एक पावर का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड भी, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया 5 टू द पावर 625, इधर हो गया, इधर कितना आ जाएगा 1 × 5 5 mod of 7, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक बार अच्छा से लिख ले, 5625 इज इक्वल टू 5 mod of 7, राइट। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 5। कुछ आदमी को यहाँ पे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या किए मैंने, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किए, सबसे पहले 625 तक का नंबर का जो है ना हम लोग निकाल लिए, ठीक, 624, देखिए 209 से करेंगे 3 से तो 9 × 3 727 एंड 2 ये 6, देखिए 627 ये ज़्यादा हो गया 625 से, इसलिए मैंने एक कम वाला ले लिया, ठीक है। तो एक कम का निकाल लिया, फिर 5 का कमी आ रहा था 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसमें रिमाइंडर निकाल के तो इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, आसानी से निकल गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है तो इसीलिए आज के लिए इतना ही, ठीक, थैंक यू।